नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। तीन राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव आज। यूपी कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग का डर। मिशन दक्षिण पर बीजेपी आज केरल की यात्रा करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी की पद यात्रा के समापन समारोह में लेंगे हिस्सा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने झोंकी ताकत। तेलंगाना सरकार आज 2 चुनावी गारंटी की शुरुआत करेगी। प्रियंका गांधी रहेंगी मौजूद। महाराष्ट्र में एमवीए की बड़ी बैठक आज। लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। सीट शेयरिंग को लेकर होगी बात। चुनाव से पहले लालू यादव परिवार के करीबियों की भी बड़ी मुश्किलें। आरजेडी विधायक के आवास पर ईडी की छापेमारी। बीजेपी राज्य संसदीय बोर्ड की होगी बैठक। लोकसभा की 5 सीटों के लिए दावेदारों पर की जाएगी चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। आज मुरैना आएंगे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। जनसभा को करेंगे संबोधित। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज पेश होगा बजट। पक्ष विपक्ष के विधायकों ने बनाई रणनीति। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी डॉक्टर संघमित्रा हुई नाराज। बोली पिता के बारे में सवाल सुनकर हो चुकी हूं परेशान। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। हल्की बारिश से हुई दिन की शुरुआत। इजरायली सेना की गजा में कार्रवाई। 40 फलस्तीनी लड़ाके मारे गए। प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा। हर दिन बिगड़ रही वैश्विक सुरक्षा। गुटेरस बोले गजा यूक्रेन पर बनी अनिर्णय की स्थिति चिंतनीय। उज्बेकिस्तान में दूषित कफ सिरप से हुई मौतों पर 23 लोगों को सजा। भारतीय नागरिक को 20 साल की जेल। अबू धाबी के बाद बहरीन में चमक रहा सनातन का सूर्य। श्रीनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को सरकार से मिली अनुमति। यूरोपीय संघ मुख्यालय के बाहर किसानों का विरोध प्रदर्शन। 900 ट्रैक्टरों के साथ जाम किया रास्ता। फिनटेक कंपनियों के प्रमुखों से मिली वित्त मंत्री। पेटीएम के प्रतिनिधि नहीं किए गए आमंत्रित। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड से विजय शेखर शर्मा का इस्तीफा। बोर्ड में हुआ फेरबदल। भारत की आर्थिक तरक्की से जर्मन ब्रोकरेज हैरान। कहा हमें बदलना पड़ा अपना अनुमान। कामकाज जारी रखने के लिए 4 बैंकों से साझेदारी कर सकती है पेटीएम। यूजर्स का होगा फायदा। यात्रियों के लिए जरूरी खबर। आज कई ट्रेनें होंगी रद्द। कई गाड़ियों का बदला गया रूट। 10 सालों से देश की सत्ता पर काबिज पीएम मोदी ने अपनी सरकार के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया है। लेकिन उनकी नाक के नीचे देश में अल्पसंख्यकों के लिए नफरती सोच भी बढ़ी है और हेट स्पीच की घटनाएं भी बढ़ी हैं। इंडिया हेट लैब यानी IHL नाम की संस्था ने भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर कुछ आंकड़े पेश किए हैं। IHL ने रिपोर्ट जारी कर अल्पसंख्यकों पर हमलों और हेट स्पीच के आंकड़े पेश किए हैं, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों में मुस्लिमों के खिलाफ सबसे अधिक हेट स्पीच की घटनाएं बताई गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में साल 2023 के शुरुआती 6 महीनों की तुलना में दूसरी छमाही में मुस्लिम विरोधी हेट स्पीच यानी मुसलमान के खिलाफ नफरत वाले भाषण में 62% इजाफा हुआ है। ये खुलासा अमेरिका के वॉशिंगटन में IHL रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट के जरिए हुआ है। रिसर्च ग्रुप की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट में बताया गया कि इजराइल और गजा के बीच छिड़ी जंग के आखिर के 3 महीनों में भारत में मुस्लिमों के खिलाफ होने वाली नफरती भाषण को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। इंडिया हेट लैब ने पाया कि 2023 में देश में 668 हेट स्पीच दी गई हैं, जिनमें मुसलमानों को निशाना बनाया गया। इनमें 255 घटनाएं शुरुआती 6 महीनों में दर्ज हुई हैं। रोचक बात है कि 75% या 498 ऐसी घटनाएं उन राज्यों में देखने को मिली हैं जहां बीजेपी की सरकार रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी पार्टी के फायरब्रांड नेता माने जाते हैं। मुस्लिमों के खिलाफ सबसे अधिक हेट स्पीच की घटनाएं
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दर्ज की गई हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से कुछ महीने पहले आई IHL की रिपोर्ट की माने तो 7 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2023 के बीच भारतीय मुसलमानों के खिलाफ 41 हेट स्पीच की घटनाएं दर्ज की गई और इन मामलों में जंग का जिक्र किया गया था। जबकि रिसर्च ग्रुप की ओर से ये भी कहा गया कि उस नफरती भाषण के लिए संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा का इस्तेमाल किया गया है, जैसे धर्म, जातीयता, राष्ट्रीयता, नस्ल या लिंग सहित विशेषताओं के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण या भेदभावपूर्ण भाषा ही हेट स्पीच है। IHL ने बताया कि ये जानकारियां तब सामने आई जब उसकी ओर से हिंदू राष्ट्रवादी समूहों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखी गई। रिसर्च ग्रुप ने इस दौरान सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए हेट स्पीच से जुड़े वेरीफाइड वीडियो को देखा, समझा और भारतीय मीडिया के जरिए आई घटनाओं को कंपाइल किया था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर यूपी पहुंचने पर राहुल गांधी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्राओं से मुलाकात की। छात्राओं से चर्चा के दौरान एक लड़की ने सवाल किया कि हिजाब को लेकर राहुल की क्या राय है। इस पर राहुल ने लड़कियों के पहनावे पर किसी भी तरह की बंदिश होने पर सख्त ऐतराज जताया। राहुल ने कहा कि छात्राएं क्या पहनेंगी और क्या नहीं पहनेंगी ये पूरी तरह से उनकी चॉइस है। महिलाओं की आजादी का समर्थन करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो ये तय करे कि छात्राएं क्या पहने और क्या नहीं पहने। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी सोमवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां छात्राओं से मुलाकात के दौरान एक छात्रा ने उनसे हिजाब विवाद को लेकर सवाल पूछा था। छात्रा ने पूछा था कि अगर भविष्य में वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ऐसे में महिलाओं के हिजाब पहनने को लेकर उनकी क्या राय है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं पूरी तरह आजाद होनी चाहिए। महिलाएं जो भी पहनना चाहती हैं वो पहनने का उनका पूरा अधिकार है। ये पूरी तरह से महिलाओं पर निर्भर करता है कि वो क्या पहनना चाहती हैं। इस दौरान राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर जब राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति और बिजनेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से नहीं दिखता है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को सोचना होगा कि वे ज्यादा से ज्यादा महिला उम्मीदवारों को मौका दें। पार्टी महिलाओं को प्रोत्साहित करे। हमारे देश में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से महिलाओं को जोड़ना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि हमने देखा है कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनीति में मौजूदगी दिखाई देती है। वे प्रधान या पार्षद के स्तर पर पहुंच जाती हैं, लेकिन इससे ऊपर जब विधायक या सांसदी की बात आती है तो महिलाएं बहुत कम नजर आती हैं। ऐसे में महिलाओं को प्रोत्साहित करना होगा। वहीं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक छात्रा ने असम में NRC को लेकर भी राहुल गांधी से सवाल किया। इस सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश में कानूनों को हथियार बनाकर उनका इस्तेमाल कर रही है। वो भेदभाव की राजनीति कर रही है और इससे किसी का भी भला नहीं होना है। ऐ गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। दशकों तक अपनी मदहोश करती आवाज का जाम अपने चाहने वालों को पिलाते आए पंकज उदास खामोश हो गए। मशहूर गजल गायक और पद्मश्री से सम्मानित पंकज उदास नहीं रहे। अपने करोड़ों चाहने वालों को उदास कर पंकज उदास दुनियाए फानी से अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं। इस खबर ने उनके चाहने वालों के दिलों पर मानो बिजली गिरा दी। जगजीत सिंह के बाद गजलों की दुनिया के सबसे मकबूल नाम पंकज उदास की गजलें और गीत दशकों से लोकप्रिय हैं। उनके गाने मैं कदों से लेकर प्रेम कहानियों को समृद्ध बनाते आए। चिट्ठी आई है गाने ने न जाने कितने अप्रवासी भारतीयों की आंखें नम की, तो वही उनके कई गाने आशिकों के लिए मानो एंथम बन गए हो। मैं कशी के गानों में भी पंकज उदास ताकीद कर गए थे कि हुई महंगी बहुत शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो। YouTube पर कॉपीराइट का मामला है और मेरी आवाज़ में वो जादू भी नहीं जो पंकज उदास की आवाज़ में थी, वरना आपको ये गाने भी सुनवाता। 72 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद पंकज उदास का निधन हो गया है। वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। पंकज उदास की बेटी नायाब उदास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए पिता की मौत की जानकारी दी। महान गजल गायक पंकज उदास की जिंदगी पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सिंगर पंकज उदास का जन्म गुजरात के जेतपुर में 17 मई 1951 को हुआ था। 1980 में गजल एल्बम आहट से शुरुआत करने के बाद
उन्होंने मुकर्रर, तरन्नुम, महफिल, नायाब जैसे एल्बम से पॉपुलैरिटी हासिल की थी। 3 साल में ही उन्होंने मनोरंजन जगत में अपनी खास पहचान बना ली थी। इसके अलावा पंकज उधास ने महेश भट्ट की फिल्म नाम में गाना गाया चिट्ठी आई, और ये गाना रातों रात सुपरहिट हो गया। पंकज उधास 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके पिता का नाम केशुभाई उदास और माँ का नाम जीतूबेन उदास था। इनके बड़े भाई मनहर उदास भी जाने माने बॉलीवुड सिंगर। भावनगर से स्कूलिंग करने के बाद पंकज उधास ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। वहीं इनके पिता केशुभाई उदास एक सरकारी कर्मचारी थे। केशुभाई की मुलाकात प्रसिद्ध वीणा वादक अब्दुल करीम खान से हुई थी, जिन्होंने बाद में पंकज को दिलरुबा वाद्य यंत्र बजाना सिखाया था। पद्मश्री से सम्मानित पंकज उधास का योगदान गैर फिल्मी म्यूजिक को मुख्यधारा के समकक्ष खड़ा करने में बहुत बड़ा है। पंकज उधास और जगजीत सिंह भारत में गजलों को न सिर्फ आम लोगों में बेहद पॉपुलर बनाने वाले नाम हैं, बल्कि गैर फिल्मी म्यूजिक की बड़ी लकीर खींचने वाले लोग। पीएम मोदी ने भी पंकज उधास को श्रद्धांजलि दी है। वही फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग उनके घर पहुंच रहे हैं उन्हें आखिरी विदाई देने। हमेशा अपने गानों से लोगों को गुनगुनाने और झूमने पर मजबूर करने वाले पंकज उधास का जाना भारतीय गजल गायकी के एक युग का अंत। हमारी तरफ से पद्मश्री गजल सम्राट पंकज उधास को भावभीनी श्रद्धांजलि। कंगना रनौत को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो इस बार भाजपा से अपनी चुनावी पारी की शुरुआत कर सकती हैं। कंगना ने खुद कहा कि इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हूँ। कंगना ने कहा, सच कहूं तो अगर मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है तो यही समय है, सही समय है। कंगना ने कहा कि RRR हो, सत्यजीत रे की फिल्में हो या स्लम डॉग मिलियनेयर हो। जैसा कि सत्यजीत रे ने कहा कि ग्लोबल होने के लिए आपको पहले लोकल होना होगा। मैं काफी हद तक इस बात पर यकीन करती हूँ। उन्होंने कहा, हमें ऑथेंटिक होने की जरूरत है। हमें जमीन से जुड़ी फिल्में बनाने की जरूरत है जो हमारी संस्कृति और हमारे स्ट्रगल के बारे में हो। ऐसी कहानियां जो हमारे समाज के द्वंद्व को दिखाती हूँ। आपको बता दें कि मूल रूप से हिमाचल प्रदेश की रहने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। इस चर्चा ने उस वक्त जोर पकड़ा जब उनकी मुलाकात कुछ महीने पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। जेपी नड्डा से मुलाकात का वीडियो कंगना ने सोशल मीडिया पर भी डाला था। उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया और लिखा, कुल्लू में राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी धर्म पत्नी मल्लिका नड्डा से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में उन्हें सहयोग, सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कंगना की मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब कंगना के चुनाव लड़ने को लेकर बात की जा रही है। नवंबर में जब कंगना रनौत द्वारकाधीश दर्शन के लिए गई थी, उस वक्त मीडिया से उनके चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया। उस वक्त भी उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने चाहा तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले साल 2021 में हुए उपचुनाव के दौरान भी कंगना के चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा जोरों पर थी, लेकिन तब कांग्रेस से प्रतिभा सिंह और बीजेपी से ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्हें टिकट दिया गया था। इस उपचुनाव में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह को जीत हासिल हुई थी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर,
अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएंट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए। Thank you.